सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान, तीन ममालिक यकजान। हरम के साए में पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका दिफाई मुआहदा। एक मुल्क पर हमला, तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और तुर्क सदर तैयब उर्दवान के मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। तीनों ममालिक के सरबराहान का खुशगवार जुमलों का तबादला। तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। तीनों ममालिक के रहनुमाओं ने तारीखी मुआहदे के बाद इकट्ठे नमाज जुमा अदा की। खित्ते के अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं भी की। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा हरम के साए में तय पाया। मुआहदा आइंदा नस्लों के लिए अमन की ढाल साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुआहदे का खैर मकदम। कहा, मोहम्मद बिन सलमान और तैयब उर्दवान के साथ मुआहदे पर दस्तखत करना एजाज है। तीन बिरादर इस्लामी ममालिक अमन व सलामती के मुश्तरका आज़म पर मुत्तहिद हैं। एक रसूल, एक कुरान, एक कलमा, एक किबला, एक पहचान। तुर्किया, सऊदीया, पाकिस्तान, इस्लामी दुनिया के निगहबान। एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान, एक कलमा, एक किबला, एक पहचान। तुर्किया, सऊदिया और पाकिस्तान अखुव्वत, ईमान और मुश्तरका दिफाई अज़्म के मजबूत रिश्ते में मुत्तहिद। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे के मौके पर खुसूसी नगमा जारी। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान कहते हैं, खित्ते के ममालिक इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुआहदे में शामिल हो सकते हैं। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने मक्का मुआहदा तुर्किया और पाकिस्तान के साथ दिफाई ताउन में अहम संग मील करार दे दिया। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान कहते हैं, मक्का मुआहदा मुश्तरका दिफाई सलाहियत और हम आहंगी को मजीद मजबूत बनाएगा। सदर जरदारी का मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। कहा, आम पेशरफ मुमकिन बनाने में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार काबिल सत्ताइश है। विफाकी वज़रा अताउल्लाह तारड़ और तारिक फजल चौधरी ने दिफाई मुआहदा तारीखी संग मील करार दे दिया। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि दुनिया में जहाँ भी अमन की बात होती है वहाँ पाकिस्तान का नाम होता है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मक्का मुकरमा में मुस्लिम ताकतों का इत्तेहाद पूरी उम्मत के लिए खुशखबरी करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान, सऊदिया, तुर्किया का दिफाई ताउन आलमी अमन की जमानत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। कसर सफ़ा आमद पर सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हमरा उम्रा अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ अताउल्लाह तारड़ भी साथ थे। पाकिस्तानी वफ़द ने काबा शरीफ की ज़ियारत की सआदत हासिल की। मुल्क के लिए खुसूसी दुआएं भी की। गिनती तो शुरू हो चुकी है। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि इनका हुकूमत कोलैप्स हो चुका है। वजीर आजम का नियत तो अच्छा, वजीर आजम का कोशिश भी अच्छा, लेकिन किसी वजह से नून लीग का एक खास हिस्सा वजीर आजम के हर कोशिश को नाकाम करवाता है। नून लीग की गलतफहमी है कि वो आजाद कश्मीर में हुकूमत बना लेंगे। अभी तो आधा इलेक्शन बाकी है, इनको लग पता जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने फिर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। बाग में जलसे आम से खिताब में कहा, इस्लामाबाद हुकूमत खतरे में है। वो नहीं मानते कि ताकत का सरचश्मा आवाम है। उनके अपनों ने उनकी उल्टी गिनती शुरू कर दी है। धांधली के लिए मरहलावार इलेक्शन कराए गए। हम उनसे अपनी छीनी हुई सीटें वापस लेंगे। सिस्टम गिर चुका है तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल कश्मीर है। आज़ाद कश्मीर में कोई और हुकूमत बनाना चाहता है, आप किसी और की बनाते हैं। यह कहना आसान है कि सिस्टम गिर चुका है, इसका हल भी बताएं।
मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में सादा अक्सरियत हासिल कर ली। 45 में से 23 नशिस्तें दरकार थीं, हमें 24 नशिस्तें मिल चुकी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का हवेली में जलसे से खिताब। पंजाब के तमाम मंसूबे आज़ाद कश्मीर लाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में किसी का हक छीनेंगे न किसी को अपना हक छीनने देंगे। पहाड़ों पर रहने वाले अपनी बात पर डट जाते हैं, कोई माई का लाल कश्मीरियों का हक नहीं छीन सकता। हुकूमत बनाने के लिए नून लीग को मतलूबा अक्सरियत मिल चुकी है। अमन अमान के पेश नज़र जिला पूंछ और पलंदरी के 7 हल्कों में इंतखाबात मुलतवी। जिला बाग के 3 और जिला हवेली के 1 हल्के में पोलिंग शेड्यूल के मुताबिक 10 अगस्त को होगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुताबिक सियासी शख्सियात और उम्मीदवारों की दरखास्तों के बाद इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला किया। इंतखाबात की नई तारीख और नजरसानी शुदा शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत नहीं दी, मैं तो मुज़ाकरात की दावतें दे देकर थक गया हूं, अब तो कहना ही बंद कर दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आमिर डोगर से मुलाकात में कौमी असम्बली के आइंदा इजलास से मुतल्लिक उमूर पर गुफ्तगू हुई। यौम आज़ादी की तकरीब में उनके MNAs के नाम मांगे। हर मसले का हल मिल बैठने में है, सिर्फ मीडिया में कह देने से मुज़ाकरात नहीं होते। ट्रंप ईरान के साथ जारी जंग के जल्द खात्मे के लिए उम्मीद। ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुझे नहीं लगता कि ईरान ज्यादा देर तक इस जंग का बोझ उठा सकेगा। जंग जल्द खत्म हो जाएगी और अबनाए हुर्मस खुल जाएगी। अमरीकी फौज को बाज इकसाम के हथियारों की दस्तियाबी में मुश्किलात हैं, ताहम जदीद असले के ज़खायर लामहदूद हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप ने पेंटागन के असले और गोला बारूद के ज़खायर से मुतल्लिक खुफिया मालूमात अफशा होने के मामले पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। दुश्मन का एजेंडा था शरपसंद अनासिर मुल्क में दाखिल होकर बदअमनी फैलाएं। हमसाया ममालिक ने इन अनासिर को दाखिल न होने देकर हमारी मदद की। सदर मसूद पज़ेश्कियान का ईरानी कौम से खिताब। कहा, हम हमसाया ममालिक के साथ मुख्तलिफ इक्तिसादी रास्तों पर काम कर रहे हैं, तिजारत और सरहदी लेन देन में इजाफा कर रहे हैं। बैंकिंग निज़ाम न होने के बायस बार्टर सिस्टम राइज है। ईरान ने ट्रंप के बयानात को थिएटर डिप्लोमेसी करार दे दिया। स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं, ट्रंप की ऐसी तकरार के बड़ा हमला होगा, वो हमला नहीं कर रहे, मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ये सब थिएटर डिप्लोमेसी का तसलसल है। डराना, धमकाना, ऐद चिकनी और जाली खबरों से बढ़तरी की कोशिश नाकाम स्ट्रेटजी है। हकायक तस्लीम करें और वादे पूरे करें, मजीद ड्रामों की जरूरत नहीं है। ताजिर मीर रजा कत्ल केस में कबर कुशाई के लिए पुराना मेडिकल बोर्ड बहाल। इससे पहले मेडिकल बोर्ड की तब्दीली पर लवाहिकीन ने मीर रजा की कबर कुशाई से इनकार कर दिया था। मीडिया से गुफ्तगू में वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि मेडिकल बोर्ड से मुतल्लिक बार बार नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं, आखिर रातों रात मेडिकल बोर्ड तब्दील करने की क्या जरूरत पेश आई। मीर रजा के वालिद मीर हुसैन ने कहा कि मेडिकल बोर्ड की तब्दीली से हमारी बात सच साबित हुई कि मीर रजा के कत्ल में 62 लोग शामिल हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि मीर रजा को कत्ल किया गया था। मुल्क दुश्मनों के गिर्द घेरा मजीद तंग। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। भारतीय हिमायत याफ्ता 10 खारजी हलाक। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी फैलाने वाले अनासिर के नापाक अज़ाइम को हर कीमत पर नाकाम बनाया जाएगा। सलामती काउंसिल की कबल पुलिस स्टेशन के बाहर खुदकुश हमले की मजम्मत। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने कहा कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के मुर्तकिब मनसूबा साजों, माली मुआवनीन और सरपरस्तों को कटहरे में लाया जाए। फितनतुल हिंदुस्तान के हाथों ब्लैकमेल दहशतगर्द अरमान बलोच का तंजीम से लाताल्लुकी का ऐलान। रियासती इदारों से माफी मांग ली। कहा, बलोचिस्तान के नौजवान दहशतगर्द तंजीमों के प्रोपेगेंडे और झूठे वादों के धोखे में न आए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी का सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। मंसूबा 30 सितंबर तक मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। सेफ सिटी बिल को हतमी शक्ल देकर जल्द कौमी असम्बली में पेश करने की भी हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद सेफ सिटी को जदीद, स्मार्ट और तरक्की याफ्ता ममालिक की तर्ज पर आलमी मेयार का इदारा बनाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की मानसून के बाद हर शहर में खस्ताहाल इमारतों के सर्वे की हिदायत। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 1 की जल्द तकमील और PDP फेज 1 की केस स्टडी का हुक्म। सीवरेज और ड्रेनेज के मंसूबों पर
स्टडी रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि मुख्तलिफ शहरों में नए सीवरेज सिस्टम के बाद निकासी आप में वाज़ेह बेहतरी आई। ब्रॉड पीक हादसे में हलाक 5 गैर मुल्की कोपैमाओं की मैयतें स्कर्दू से इस्लामाबाद पहुंचा दी गईं। मुतल्लिका सिफारतखानों के हवाले करने के बाद मैयतों को आबाई ममालिक रवाना किया जाएगा। ब्रॉड पीक पर 31 जुलाई को बर्फानी तोदा गिरने से 10 गैर मुल्की कोपैमा लापता हुए थे। 8 लाशें निकाली जा चुकी हैं, 2 की तलाश जारी है। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस मुसरत इलाली रिटायर्ड। चीफ जस्टिस की जेर सदारत फुल कोर्ट रेफरेंस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी, अटॉर्नी जनरल और सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने जस्टिस मुसरत की अदालती खिदमात को सराहा। जून की माहाना एडजस्टमेंट की मद में बिजली 75 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफे का इत्तलाक रवा माह अगस्त के बिलों में किया जाएगा। लाइफलाइन प्रीपेड सार्फिन और ईवी चार्जिंग स्टेशन मुस्तस्ना होंगे। पेट्रोल 3 रुपए 19 पैसे और डीजल 1 रुपए 19 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल 329 रुपए 82 पैसे, डीजल 382 रुपए 36 पैसे फी लीटर हो गया। मट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपए 36 पैसे फी लीटर कमी। नई कीमत 291 रुपए 43 पैसे फी लीटर मुकर्रर। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। WTI क्रूड 76 और ब्रेंट $81 फी बैरल हो गया। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी की मुल्कगीर हड़ताल। मुख्तलिफ शहरों में 510 मकामात पर धरने। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं आवाम पर मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। पेट्रोल 225 रुपए लीटर किया जाए। हुक्मरान आवाम से पेट्रोलियम लेवी के नाम पर जगह टैक्स वसूल कर रहे हैं। हमारी तहरीक अब रुकने वाली नहीं। धरने को तवील करना पड़ा तो करेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की जमात अवाम पाकिस्तान इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर डी लिस्ट। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी।